तो इस वीडियो के अंदर हम कॉल्स इन एडवांस का जो टॉपिक है उसे हम पढ़ेंगे। लास्ट कुछ अपलोडेड वीडियोस में मैंने आपको कॉल्स इन एरियर पढ़ाया था कि कॉल्स इन एरियर क्या होता है। जब कोई शेयर पैसा नहीं देता है तो उसे बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। क्या है कॉल्स इन एडवांस, उसका थोड़ा उल्टा होता है। इसमें क्या होता है कि कोई शेयर पैसा ज्यादा दे देता है तो उसे बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस हो गया है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक छोटा सा यहाँ पे एग्जाम्पल बना रखा है। इमेजिन कीजिए कंपनी ने 1 लाख शेयर इश्यू किया, ठीक है ना, और 1 लाख शेयर 10 रुपए का एक शेयर है। कंपनी ऐसे 3 4 2 1 करके ऐसे पैसे को डिमांड कर रही है, ठीक है। कंपनी ने जिन लोगों को शेयर इशू किए हैं उसमें से कोई एक शेयर होल्डर है जिसके पास 2000 शेयर है, ठीक है ना, और कंपनी ने अभी फर्स्ट कॉल का पैसा मंगाया था। तो फर्स्ट कॉल का जो कंपनी 2 रुपए मंगा रही थी, कंपनी कह रही सबको कि 2 2 रुपए दो। इस बंदे ने क्या सोचा, जिसके पास 2000 शेयर है, इसने सोचा कि यार मैं 2 रुपए तो दे रहा हूँ और फ्यूचर में 1 रुपया देना और है, तो इसने क्या किया, 1 रुपया 2 रुपए के साथ दे दिया। तो इसने टोटल 3 रुपए कंपनी को दे दिए, जबकि देने कितने थे, 2 रुपए। तो इसने क्या किया, 1 रुपया एडवांस में दे दिया। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, जब कंपनी फर्स्ट कॉल जब कंपनी बना रही है तो कंपनी जब ड्यू करेगी तो 2 लाख रुपए से ड्यू करेगी, लेकिन कंपनी को रिसीव हो जाएंगे 2 लाख 2 हजार रुपए, क्योंकि 1 1 रुपया 2000 शेयर पे इसने जो सेकंड कॉल का था इसने फर्स्ट कॉल के टाइम भी कंपनी के हाथ में रख दिया। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसी कुछ सिचुएशंस होती है जहां पे कंपनी को कॉल्स इन एडवांस हो जाता है, कंपनी को कुछ पैसा एक्स्ट्रा रिसीव हो जाता है, ठीक है ना। नाउ कॉल्स इन एरियर में जैसे हमने पढ़ा था कि कॉल्स इन एरियर अलॉटमेंट के टाइम हो सकता है, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल के टाइम हो सकता है, वो एप्लीकेशन के टाइम नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हमने बात किया था कि जो बंदा एप्लीकेशन का पैसा नहीं दे रहा, हम उसे शेयर ही नहीं देंगे, तो कॉल्स इन एरियर की तो बात ही खत्म हो गई, ठीक है ना। इसलिए हम बोलते हैं कॉल्स इन एरियर एप्लीकेशन के टाइम नहीं हो सकता, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, ऐसी जो अदर कॉल्स होती है इसके टाइम हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन कॉल्स इन एडवांस की अगर हम बात करें, कॉल्स इन एडवांस एप्लीकेशन का टाइम भी हो सकता है, और बाकी सब जो कॉल्स होती है उसके उसमें तो हो ही सकता है, ठीक है ना। मतलब हो सकता है कि जैसे इस बंदे ने फर्स्ट कॉल के टाइम पे सेकंड कॉल का पैसा दे दिया, तो ये तो हो ही सकता है, लेकिन ये एप्लीकेशन के टाइम भी पॉसिबल होता है, ठीक है ना। तो ये दो केसेस है, पहला कि एप्लीकेशन के टाइम कॉल्स इन एडवांस कैसे हो जाता है और कैसे उसकी जनरेटिंग करनी होती है उसको हम यहाँ पढ़ेंगे, और सेकंड जब अलॉटमेंट या फर्स्ट कॉल का टाइम हो जाता है तो उसके लिए यहाँ पे हम जनरेटिंग सीखेंगे, ठीक है ना। तो पहले हम इस वाले केस में फोकस करेंगे कि एट एप्लीकेशन के टाइम पे कैसे एडवांस हो जाता है, ठीक है ना। तो एप्लीकेशन के टाइम पे एडवांस होने का सिंपल जो रीजन होता है वो होता है ओवर सब्सक्रिप्शन, कि ज्यादा सब्सक्रिप्शन हो जाता है, ज्यादा पैसा आता है कंपनी के पास एप्लीकेशन के टाइम पे, उसी रीजन से कंपनी का कॉस्ट एडवांस होता है। एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एग्जांपल बना रखा है। इमेजिन कीजिए कंपनी जिसने 1 लाख शेयर इश्यू किया मार्केट के अंदर, लेकिन पब्लिक ने 2.5 लाख शेयर के लिए अप्लाई कर दिया। ये भी आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो जब कंपनी ने पब्लिक ने 2.5 लाख शेयर के लिए यहाँ पे अप्लाई कर दिया, तो ये आईओपी समझ में आएगा कि आपको कि प्रोस्पेक्टस तो कंपनी ने 1 लाख शेयर का मार्केट में उतारा, लेकिन पब्लिक ने 2.5 लाख शेयर के लिए एप्लीकेशन भेज डाले, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि कंपनी को पैसे कितना रिसीव हो जाएगा, कंपनी को 2.5 लाख शेयर पे 3 3 रुपए रिसीव हो जाएगा एप्लीकेशन के टाइम पे। कंपनी तो टोटल कितना बन जाएगा आपका 7,50,000। और ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अब 7,50,000 जो पैसा रिसीव हुआ है, तो आई होप आपको याद होगा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में सिखाया था कि एप्लीकेशन कुछ पैसा एक्स्ट्रा हो जाता है तो उसे हम अलॉटमेंट पे यूटिलाइज कर लेते हैं। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए पे मैंने एक वाटर टैंक्स का थोड़ा लाइन बना रखा है, ठीक है ना। आपने देखा होगा ऐसे वाटर टैंक्स होते हैं कि पानी इसमें भरता है, जब ये भर जाती है तो अगले में भरने लग जाता है, जब ये भरे तो अगले में भरने लग जाता है। तो इस तरीके से पानी भरता जाता है, ठीक है ना। और सेम इसी प्रोसीजर को हम कंपनी के बैंक के प्रोसीजर में फॉलो करते हैं। कंपनी को बैंक जो पैसा रिसीव होता है एप्लीकेशन के टाइम पे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 7,50,000 में से हम बोलेंगे कितना आना बनता है वैसे एप्लीकेशन का, तो बोलेंगे भाई हम तो 1 लाख शेयर इशू कर सकते हैं। तो जैसे मैं आपको बताया था, अगर 1 लाख शेयर का प्रोस्पेक्टस मार्केट में उतारा है तो 1 लाख इशू कर सकते हैं, ऐसे नहीं ज्यादा की एप्लीकेशन आगे तो ज्यादा शेयर इशू कर देंगे, नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो 1 लाख का ही एप्लीकेशन का पैसा चढ़ेगा, जो कि बनेंगे 1 लाख पे 3 जो कि 3 लाख हो गया। तो अगर हम इसमें से 3 लाख निकाल दो एप्लीकेशन का, तो तभी भी आपके पास 4.5 लाख रुपए बचेगा। आई आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो बोले 4.5 लाख रुपए क्या 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 करना है, बोले कि इसको अलॉटमेंट में भी यूटिलाइज कर लेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो तो आप बोलेगा 1 लाख शेयर हमने इशू किए हैं, तो फ्यूचर में अगर पैसा आएगा तो 1 लाख शेयर पे आएगा, और 1 लाख शेयर पे जब अलॉटमेंट फ्यूचर में बनाएंगे ना तो 4 लाख रुपए की बनती है, और पहले 4.5 लाख रुपए आ रखे हैं। तो यहाँ पे आप बोलेगा 4 लाख रुपए इसके भी पूरे पड़ रहे हैं, तो बोले आप पैसा पैसा फर्स्ट कॉल पे जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें सर 4 लाख अलॉटमेंट का भी अगर आप बता देते हो तो आपको 50,000 रुपये एक्स्ट्रा पड़ रहे हैं, ठीक है ना। ये जो 50,000 रुपये एक्स्ट्रा पड़ रहा है, आप बोलोगे ये कॉल्स इन एडवांस है। मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे। अगर आपके दिमाग में चल रहा है कि यार कंपनी को जो भी पैसा फ्यूचर की कॉल का रिसीव हो जाता है वो एडवांस होता है, तो ऐसा नहीं होता। अभी अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो, हम बोलेंगे एप्लीकेशन के टाइम पे इतना पैसा रिसीव हो गया कि अलॉटमेंट का भी एप्लीकेशन के टाइम पे आ गया, और फर्स्ट कॉल का 50,000 रुपये भी, मतलब फर्स्ट कॉल वैसे तो कितने के 2 लाख की बनेगी, लेकिन बोलेंगे उसको 2 लाख में से 50,000 पहले रिसीव हो गया, ठीक है ना। तो बोलेंगे ये दोनों का पैसा एडवांस आ गया एप्लीकेशन के टाइम पे। लेकिन कॉल्स इन एडवांस बस आपको फर्स्ट कॉल का जो पैसा है ना 50,000 रुपये से बोलना है, इसे नहीं कि 4.5 लाख रुपए एडवांस आ गया, ये नहीं बोलना। क्योंकि ये जनरली हम ऐसे बोलते हैं
कि ये नॉर्मली होता ही है कि थोड़ा पैसा एप्लीकेशन पे एक्स्ट्रा आ जाए जिससे हम अलॉटमेंट भी यूटिलाइज कर रहे हैं, ये होता ही है, ठीक है ना, ये नॉर्मली वैसे बोलते हैं, ठीक है ना। ऐसा होना कि पैसा इतना ज्यादा आ जाए कि फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल तक जा रहा है, ये अलग बात होता है, ठीक है ना, ये नॉर्मल नहीं होता है। तो जब ये होने लगे तब हम बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस हुआ है। आई होप आपको समझ में आएगा, ठीक है ना, कि एप्लीकेशन में अगर पैसा थोड़ा एडवांस आ जाता है, वो अलॉटमेंट तक का पैसा एडवांस आया, तो उसे कॉल्स इन एडवांस नहीं बोलना होता। लेकिन अगर इतना पैसा एडवांस है जो अलॉटमेंट से भी आगे जाने लगे, तब हम बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस हुआ है। आई होप आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। तो इसको और एक्सप्लेन करने के लिए आप इमेजिन कर लीजिए कि यहाँ पे मैं 2 लाख शेयर कर देता हूँ, ठीक है। 2 लाख शेयर पे ऐसा हुआ, ठीक है ना। 2 लाख शेयर पे जब सेम आएगा तो कितना आएगा, हम बोलेंगे 2 लाख शेयर पे, 2 लाख शेयर पे 3 बजे 6 लाख रुपए हो जाएगा, ठीक है ना। और 6 लाख पैसे बोलेंगे 3 लाख हम यूटिलाइज कर लेंगे, 3 लाख यहाँ यूटिलाइज कर लेंगे, तब भी हम बोलेंगे अलॉटमेंट का 1 लाख रुपए कम पड़ रहा है। तो जब अलॉटमेंट की कॉलम बनाएंगे तो ड्यू तो करेंगे 4 लाख से, क्योंकि है तो 4 लाख की, लेकिन रिसीव करेंगे बस 1 लाख, क्योंकि 3 लाख पहले ही रिसीव कर लिया, ठीक है ना। और इस टाइम पे जो आपने 3 लाख पहले रिसीव कर लिया, इसको हम एडवांस नहीं बोलेंगे, ये कॉल्स इन एडवांस नहीं कहलाएगा। कॉल्स इन एडवांस तभी कहलाएगा जब पैसा इतना ज्यादा हो कि आगे तक जा रहा हो। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर 3 लाख शेयर कर दीजिए, 3 लाख शेयर में क्या होगा, हमारे पास 3 लाख शेयर में आएंगे 9 लाख रुपए, 9 लाख में से 3 लाख यहाँ यूटिलाइज कर लेंगे, 4 लाख रुपए यहाँ यूटिलाइज कर लेंगे, 2 लाख रुपए यहाँ यूटिलाइज कर लेंगे, तो 2 लाख रुपए जो है, 2 लाख रुपए क्या कहलाएगा, कॉल्स इन एडवांस। आप ऐसे भी कह सकते हैं जब कॉल का पैसा एडवांस है तो ही कॉल्स इन एडवांस बोलना है। जब कॉल का पैसा आए समझ में, जब इससे आगे का पैसा है तो उसे एडवांस बोलना है। तो इसको मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन मतलब लिखने के लिए ऐसे बोल दूं कि हम इसको 2 केस में डिवाइड करते हैं, कुछ इस तरीके से। हम इसे ऐसे बोलते हैं कि ये नॉर्मली होता है, नॉर्मली मतलब कि नॉर्मली है कि पैसा इस पे आता है और इसका यूटिलाइज होता है। ये एक स्पेशल केस है, और यहाँ पे पैसा अगर इससे आगे जाए तो हम बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस हुआ है। अगर आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है ना। और ये जो होता है ये चीज प्रिस्क्राइब्ड बाय आर्टिकल होना चाहिए, ए आई आपने पढ़ा होगा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये जो होता है उसमें प्रिस्क्राइब होना चाहिए। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, अगर आपने नहीं पढ़ा था थ्योरी की वीडियोस में इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। लेकिन कुछ बच्चों को याद होगा 11th क्लास में पढ़ा था कि एक कंपनी का एमओए होता है, एओए होता है। एओए कंपनी का इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है ना। ये कंपनी कैसे कैसे काम करेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो उस डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा होना चाहिए जो कंपनी के इंटरनल रूल रेगुलेशन जिस डॉक्यूमेंट में लिखे होते हैं कि हाँ अगर इसके आगे का पैसा आएगा तो हम इसे यूटिलाइज करेंगे। अगर मान लीजिए कि ऐसा उस डॉक्यूमेंट के अंदर नहीं लिखा हुआ है कि इसके आगे जो पैसा आएगा हम उसे यूटिलाइज करेंगे, तो ये पैसा सीधा रिफंड मारना होता है, ये पैसा सीधा का सीधा रिफंड होगा, ठीक है ना। तो मतलब कि ऐसा हो जाए, मान लीजिए कि अभी मान कि प्रेस्क्राइब नहीं था आर्टिकल में, ऐसे मान ले, और ये 9 लाख का 3 लाख शेयर पे 3 रुपए आ गया, तो 2 लाख रुपए फर्स्ट कॉल का नहीं बोलना, 2 लाख रुपए सीधा रिफंड कर दिए जाएंगे। आयोग आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है ना। नाउ एक केस और ले लेते हैं, इमेजिन कीजिए कि 4 लाख रुपए, सॉरी 4 लाख शेयर, 4 लाख शेयर पे इतना ज्यादा हमारा वो हो रहा है, ठीक है ना। अब 4 लाख शेयर पे अगर आप करेंगे तो 4 लाख शेयर पे 3 दिन 12 लाख रुपए आएगा, 12 लाख में से हम 3 लाख यूटिलाइज कर लेंगे, और अलॉटमेंट के 4 लाख बनता है यहाँ यूटिलाइज कर लेंगे, ठीक है ना। तो 12 लाख, उसमें से 3 लाख का मैंने वो निकाल दिया, तो तब भी मेरे को बचा कितना, 9 लाख रुपए। उसमें से मैंने 4 लाख के अलॉटमेंट का खर्चा वो भी निकाल दिया, मतलब यू कैन से कि जो पैसा आता वो भी मैंने इस 12 लाख में से निपटा दिया। और इमेजिन कर लेते हमारा आर्टिकल हमारे को प्रेस्क्राइब कर रहा है, तो बचेगा 5 लाख, ठीक है ना। उस 5 लाख में से अगर आप इसका 2 लाख रुपए निकाल दो तो बचेगा 3 लाख। उसमें से लास्ट कॉल जो बनती है 1 लाख रुपए की पड़ती है, तब भी बचेगा 2 लाख। अब इस 2 लाख का क्या करना है, बोलेगा भाई 2 लाख रुपए रिफंड होगा। आई आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है ना, कि अगर पैसा सारा पूरा पड़ गया, इतना ज्यादा पैसा एप्लीकेशन पे आ गया कि पूरी सारी कॉल्स भर चुकी है, तब जो पैसा एक्स्ट्रा बचा मतलब ऑब्वियसली उसको रिफंड ही करना पड़ेगा। तो ये आपको ये चीज समझ में आई होगी कि एप्लीकेशन के टाइम पे क्या वो रीजंस होते हैं, मतलब बेसिकली ओवर सब्सक्रिप्शन वो रीजन होता है जिसकी वजह से कॉल्स इन एडवांस हो जाता है। और जब कॉल्स इन एडवांस हो जाता है तो उसमें कैसे डील करना है कि इसका पैसा यहाँ तक तो यूटिलाइज करते ही करते हैं, इससे आगे यूटिलाइज करना है, आर्टिकल को प्रेस्क्राइब किया होना चाहिए। अगर आर्टिकल प्रेस्क्राइब तो उससे आगे लेके जाएंगे, और जितना पैसा हमारा आगे जाएगा सारा का सारा पैसा इसके आगे का पैसा कॉल्स इन एडवांस कहलाएगा, और बहुत ज्यादा हो गया तो रिफंड कर देंगे। आईओपी आपको समझ में आएगा। इसके बाद हमको इन सबकी जर्नलिटी भी करनी होती है, तो जर्नलिटी कैसे करनी है, तो ये 4 लाख वाला मैं केस ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो 4 लाख वाले केस में बोले कैसे होगा कि पहले तो बैंक में कितना होगा, 12 लाख रुपए, ठीक है। फिर हमारे को नेक्स्ट एंट्री में दिखाना है हमने उस 12 लाख को यूटिलाइज कैसे किया। तो बोले 12 लाख रुपए में से हमने 3 लाख रुपए तो चढ़ाया कैपिटल के अंदर, 4 लाख रुपए हम अलॉटमेंट के लिए यूटिलाइज कर रहे हैं। कॉल्स इन एडवांस का जो पैसा आप कितना चढ़ाएंगे, तो बोले कॉल्स इन एडवांस बोलेंगे फर्स्ट कॉल के पैसा एडवांस में है, सेकंड कॉल का पैसा एडवांस में है, तो इसका आपको अलग अलग नहीं दिखाना, पहले आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। एक ही अकाउंट खोलना होता है कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, क्योंकि हमने बात किया इसका आएगा जितना भी वो सारा कॉल्स इन एडवांस है उसे एक अकाउंट में रख के दिखाते हैं, चाहे वो फर्स्ट कॉल का हो चाहे सेकंड कॉल का हो, जितना भी हो सारा एक अकाउंट में रखना होता है कॉल्स इन एडवांस का।
आपको समझ में, ठीक है ना। जैसे अलॉटमेंट हम अलग करके दिखाते हैं, वैसे अलग करके नहीं दिखाना होता। जितना पैसा इसके आगे आता है सबको इकट्ठे एक अकाउंट के अंदर कॉल्स इन एडवांस में लिखना होता है। तो कॉल्स इन एडवांस कितना हो जाएगा, बोलेंगे इसका था 2 लाख रुपए, इसका था 1 लाख रुपए, जो कि 3 लाख रुपए, ठीक है ना। ठीक है, उसके बाद हमने 2 लाख रुपए रिटर्न भी किया था। अब आपको समझ में आएगा किस तरीके से हमारे को यहाँ पे जनरेटिव मारनी होती है, ठीक है ना। अगर इसी केस को इमेजिन कर लीजिए, मैं पिछला वाला केस ले लेता हूँ, 3 लाख वाला केस, तब कैसे जनरेटिव मारते हैं, ठीक है ना। 3 लाख वाला केस था, तो बोले भाई यहाँ पे तो पहली बात 9 लाख, ठीक है, और यहाँ पे भी होता 9 लाख। अब इस 9 लाख हम कैसे यूटिलाइज कर रहे थे, इस 9 लाख में से हम 3 लाख तो कैपिटल का, 4 लाख रुपये अलॉटमेंट का, पैसा वापस तो हम कुछ भेज नहीं रहे थे, ये तो था ही, ठीक है ना। और हम बोलेंगे 2 लाख रुपए बस फर्स्ट कॉल का आया था, उस फर्स्ट कॉल का चाहे 2 लाख कितना भी आए, जितना भी इसके आगे जाएगा कॉल्स इन एडवांस के अंदर लिख के उसे छोड़ देना होता है, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आएगा किस तरीके से आपको कॉल्स इन एडवांस अगर हो जाता है तो कैसे हो जाता है, उसको रिकॉर्ड कैसे करना होता है, ठीक है ना। ये एप्लीकेशन के टाइम की जर्नलिटी थी, ठीक है। अब यहाँ पे इमेजिन करते हैं कि क्या होगा जब फ्यूचर के अंदर, जब हमारी फर्स्ट कॉल बनेगी, सेकंड कॉल बनेगी, तब क्या होगा, ठीक है ना। तो अभी ये 3 लाख वाला केस लेकर चल रहा हूँ, ठीक है ना। 3 लाख वाला केस है और ये सब ऐसे एडवांस आ गया, कॉल्स इन एडवांस में हमारे पास 2 लाख रुपए लिखा हुआ है, ठीक है ना। फ्यूचर में क्या होगा, जब आप फर्स्ट कॉल बनाओगे तो आप ऐसे लिखोगे कि शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, ठीक है ना। पूरा नहीं लिख रहा, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। हमने कितने से हम बोलेंगे 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, हमने कितना होगा, मतलब वो आएगा भाई आपका फर्स्ट कॉल कितने की है, वो है 2 लाख रुपए की, ठीक है। हम बोलेंगे लेकिन पैसा तो कुछ रिसीव होने वाला है ही नहीं, और बोले हाँ पैसा कुछ भी रिसीव नहीं होगा, तो एंटी क्या मारते हैं, हम बोलेंगे एंटी मारते हैं कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, क्योंकि हमारे को जो अकाउंट खुला है उसे क्लोज भी करना है, ठीक है ना। तो जो फर्स्ट कॉल का अकाउंट खुला है इसे हमारे को क्लोज करना पड़ेगा, तो वो होगा 2 शेयर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट। अरे आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है ना। तो फर्स्ट कॉल का अकाउंट जो यहाँ पे ओपन था, ये जो कॉल्स इन एडवांस का अकाउंट था, इससे ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा, ठीक है ना। 2 लाख रुपए से यहाँ पे डेबिट कर देंगे, 2 लाख रुपए से यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे, ठीक है ना। तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा कि हमारा जो फर्स्ट कॉल है वो यू कैन से कॉल पूरा क्लोज हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। नाउ इसको थोड़ा और ले लीजिए, अगर मान लीजिए मैं 2.5 लाख वाला केस ले लेता है, 2.5 लाख, ठीक है ना। तो 2.5 लाख वाले केस में हमने क्या होता, तब यहाँ पे भाई, यहाँ पे अभी मैं आपको 7,50,000, ठीक है ना। 7,50,000, और बोलेंगे उसमें यहाँ पे कितना बढ़ता है, यहाँ पर रहता बस 50,000। तो तब आपका क्या होता, मतलब तभी होता भाई कि यहाँ पे ना 2 बैंक भी आता, क्योंकि हम बोलेंगे भाई 2 लाख रुपए की फर्स्ट कॉल है, उसमें से 50,000 रुपये एडवांस में रिसीव हो गया, और जो बाकी है वो बैंक से रिसीव होगा, बैंक अकाउंट डेबिट। ये तो आपको समझ आ रहा है ना, ये बस 50,000 से होता, 50 से 50 के, एंड ये हो जाता 1.5 लाख, एंड 2 शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है ना, 2 लाख रुपए से ऐसे करके हमारी शेयर जो कॉल है वो क्लोज हो जाती है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आएगा किस तरीके से आप कॉल्स इन एडवांस को रिकॉर्ड कर देते हो, और फ्यूचर में कैसे कॉल्स इन एडवांस हमारे को यूटिलाइज करके दिखाना होता है, ठीक है ना। नाउ अगर आपको एप्लीकेशन वाला ये केस समझ में आया तो आप नेक्स्ट केस को समझ सकते हैं, जो कि अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल एट सकता है वाला, ठीक है ना। ये क्या हो, जैसे मैंने ये वाला किया था, फर्स्ट कॉल पे सेकंड कॉल का पैसा एडवांस आ गया, ऐसा अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल एट सकते हैं। इनमें अगर एडवांस आ जाए एप्लीकेशन पे ना हो तो कैसे करना होता है, तो हमारे बहुत आसान होता है, ठीक है ना। जो रिलेवेंट कॉल है उसे हम पहले ड्यू करेंगे, तो ड्यू तो मैंने बोला कंपनी नॉर्मल अमाउंट से करती है, तो जो भी रिलेवेंट कॉल है, जिस भी कॉल पे एडवांस है, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, उसको नॉर्मली आपको ड्यू करना है, ठीक है ना। और उसके बाद क्या करना है, जो पैसा रिसीव होगा, पैसा ज्यादा रिसीव हो जाएगा, जो कि 2,02,000 रुपये का, तो उसको आप यहाँ पे फिलअप कर देना, ठीक है ना। बैंक में फिलअप कर देंगे 2,02,000 रुपये, रिलेवेंट को 2 लाख से बंद कर देंगे, 2 लाख से डेबिट, 2 लाख से क्रेडिट, और कॉल से एडवांस में यहाँ पे दिखा देंगे 2,000 रुपये। वो 2,000 रुपये क्या होगा, जब नेक्स्ट कॉल बनेगी तो 2,000 रुपये वही जो मैंने यहाँ पे करके दिखाया वैसे कम आएगा, ठीक है ना, बैंक से कम आएगा, उसकी जगह पे कॉल्स एडवांस लिखेंगे 2,000 रुपये का, और ये आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। उसके बाद लास्ट जो टॉपिक हुआ है इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस का, कि इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, जैसे मैंने आपको बताया था इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर भी होता है, उसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस होता है, ठीक है ना। तो जैसे कि इमेजिन कीजिए कि 10 रुपये, और मतलब कॉल्स इन एरियर तो कंपनी रिसीव करती है ना बंदे से, जो लेट दे रहा है उससे लेती है, कॉल्स इन एडवांस कंपनी देती है उस बंदे को, जिस बंदे का पैसा कंपनी ने रखा हुआ है। क्योंकि जैसे इमेजिन कीजिए मैंने केस बनाया, 10 रुपये का शेयर है, 3-4 ऐसे करके कंपनी पैसा मंगा रही है, और ये अलॉटमेंट थी 1 नवंबर को, और 1 दिसंबर को आपका 4 रुपये की फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, ठीक है ना। किसी बंदे ने यहीं पे पैसा एडवांस दे दिया, कोई बंदे इमेजिन कीजिए जिसके पास 1000 शेयर है, उसने एडवांस दे दिया एट अलॉटमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल का पैसा यहाँ पे दे दिया, तो 1000 मतलब 4,000 रुपये इसने यहाँ पे दे दिए।
3000 तो इसके दिए होंगे, 4000 रुपये इसके भी दे दिए, ठीक है ना। तो 4000 रुपये एडवांस मान के चलना, ठीक है ना। अब 4000 रुपये पे आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 4000 रुपये इंटरेस्ट पहले कैसे कैलकुलेट होगा, तो बोलेंगे 4000 रुपये का इंटरेस्ट, ठीक है ना। परसेंटेज जो लगानी होती है, रेट कॉस्ट एंड एरियर की रेट अलग थी, तो यहाँ पे रेट अलग हो जाती है, ठीक है ना। लेकिन प्रोसीजर सेम है कि आपको प्रेस्क्राइब बाय आर्टिकल होना चाहिए, या फिर अगर आर्टिकल प्रेस्क्राइब नहीं करे, आर्टिकल इज साइलेंट, तो वहाँ पे 10% था, यहाँ पे 12% लेना होता है, ठीक है ना। तभी 12% से चलेंगे, 12/100 एंड इनटू में आपको टाइम लेना है। टाइम कितना बनेगा, मतलब 1 नवंबर को बंदे ने हाथ में पैसा रख दिया कंपनी के, और 1 नवंबर को जो कंपनी के हाथ में उसने पैसा रखा, कंपनी ने उसके नाम पे चढ़ाया उस पैसे को 1 दिसंबर को, तो 1 महीने का गैप था, जिस गैप में उसके नाम पे पैसा चढ़ा भी नहीं और कंपनी अपने हाथ में ही पकड़ के रखा था। तो आइए आपको समझ में आ गया, इसी 1 महीने का कंपनी को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जिस 1 महीने के लिए कंपनी ने उसका पैसा रखा पर उसके नाम पे नहीं चढ़ाया, ठीक है ना। तो 1/12, ठीक है। तो आइए आपको समझ में आ रहा होगा कि इस तरीके से आप इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर लेंगे। लेकिन इंटरेस्ट की जो है ज़्यादा डिस्कशन है नहीं, सिलेबस में से थोड़ा से बाहर, मोटा मोटा बाहर रखा गया, ठीक है ना। थोड़ा बहुत ही डिस्कशन किया कि जितना मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर लेते हैं और यहाँ पे हमारा जो कॉल्स इन एडवांस का टॉपिक खत्म हो जाता है, ठीक है ना। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, 1-2 इलिस्ट्रेशन कर लेंगे जो कॉल्स इन एडवांस के ऊपर है, और उसके बाद हम रीइश्यू ऑफ शेयर्स के ऊपर मूव करेंगे, ठीक है ना। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।